आज का पहला सवाल, और सवाल यह है कि समाज में टकराव की स्थिति की असल वजह क्या है। यह मेरा पहला सवाल है कि समाज में टकराव की स्थिति की असल वजह क्या है, क्यों टकराव हो रहा है इतना ज्यादा। ये सवाल है जो मैं आज रखना चाहता हूं। दूसरा सवाल है कि क्या सोशल मीडिया पर लगाम लगाने की जरूरत है। यह मेरा दूसरा सवाल है कि क्या सोशल मीडिया पर लगाम लगाने की जरूरत है। यह मेरा दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल यह है कि नफरत फैलाने वालों पर क्या सख्त और फास्ट ट्रैक सुनवाई जरूरी है। यह मेरा तीसरा सवाल है कि नफरत फैलाने वालों पर क्या सख्त और फास्ट ट्रैक सुनवाई जरूरी है। ये तीन सवाल मैं पहले चंक में रखूंगा। जब मैं ब्रेक के बाद दोबारा लौटूंगा तो दो सवाल मैं और रखूंगा। लेकिन सबसे पहले समाज में टकराव की स्थिति की असल वजह क्या है। जी, ये सवाल है। मैं इधर से कोई बोलना चाहे, जहां पे आ गया तुम्हारे पास आ गया। जी बताइए। सबसे बड़ी वजह जो एक कंफ्यूजिंग माहौल तैयार कर एक समाज में बांटने का, धर्म का, निरपेक्ष का जो काम हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन है, मतलब कंफ्यूजन है। और कंफ्यूजन में आदमी कहता कुछ है, उसका व्यू बनाकर ऐसा प्रोपगंडा बनाया जा रहा है कि नफरत की राजनीति जो रोटियां सेकने विपक्ष चाहता हो कामयाब हो जाते हैं। जी, जैसे आपने भी एक कंफ्यूजन बनाया, एक सवाल रखा तो मुझे लगा कि कंफ्यूजन ओवरऑल है। फिर आपने कहा कि नहीं, विपक्ष जो है उस पर कंफ्यूजन कर रहा है। ठीक है, मैंने सवाल आपका लिया। जी सर, ये वर्चस्व की लड़ाई है। वर्चस्व की लड़ाई है। जी, और वर्चस्व बढ़ाना चाहता है कोई एक विदेशी मजहब यहाँ पे आके अपने वर्चस्व को बढ़ा दिखाना चाहता है, संविधान से भी ऊपर। जबकि हिंदू लोग जो कि मनुस्मृति को भी प्रणाम कर चुके, गीता महाभारत से देश को नहीं चलाया जा रहा, लेकिन वो चाहते हैं शरिया से इस देश को चलाया जाए, और वो जबरदस्ती थोपना। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मैं रामेश्वर आर्या। रामेश्वर आर्या जी। रामेश्वर जी आर्या जी, जब ये बात कह दे कोई कि हमारा और आपका डीएनए एक है, हमारे और आपके पुरखे एक हैं, तो फिर विदेशी कौन हुआ, कहाँ हुआ, कब आया, कैसे हुआ। बहुत आर्या जी, आपने कहा मजहब की बात मैं भी कर रहा हूं। मैं कहां से दूर की बात कर रहा हूं, मैं मजहब की बात कर रहा हूं। जब मैंने कह दिया आपका खून, मेरे पुरखे एक हैं, तो विदेशी कौन। हमारे ऊपर शरिया क्यों लगाया जा रहा है? भाई मैंने कहा कि कौन लगा देगा। इस देश मुल्क आजाद है और आप आजाद मुल्क में रहते हैं। यही मैंने कहा कि जहन कैसे खोला जाए। जहन से मेरा मतलब है दिमाग कैसे खोला जाए। एक मिनट आ रहा हूं। सोशल मीडिया अपना, पहले तो सोशल मीडिया, तो अपना जहन कैसे खोला जाए, अपना दिमाग कैसे। किसी ने कहा शरिया लगाया जा रहा है। पहले कौवा कान ले गया। भाई साहब, कहां ले गया? देखा किसी ने? देखा किसी ने नहीं। हुजूर अली ले गया। यही हो रहा है। ये मुश्किल है, ये सबसे बड़ी मुश्किल है कि कौवा कान ले गया। लिया या नहीं लिया, ये किसी से कोई मतलब नहीं। शरिया कहां लग रहा है, किसने लगाया, संभव है इस मुल्क में? संभव है इस मुल्क में? इम्पॉसिबल है। तो जोर से बोलो ना। नहीं है। तो सवाल फिर ये आया कि विदेशी कौन। अरे विदेशी है ही नहीं कोई भाई। हमारे और आपके पुरखे जब एक, हमारा डीएनए एक, तो फिर काहे की लड़ाई। यही मैं कह रहा हूं, सवालों की तह में जाने की जरूरत है। और आप जब बोलेंगे तो बहुत सारे जवाब निकलेंगे। और कुर्ता वाले भैया, बड़ा बढ़िया कुर्ता निकाला। कहाँ का है ये बना हुआ? का, दिल्ली का। दिल्ली का है ना? दिल्ली में कुर्ता बनता ही नहीं है। दिल्ली में तो लोग आते हैं कुर्ता पहन के। कहाँ का है? दिल्ली का। ना दिल्ली का नहीं, पहले पता करो कहाँ का है। उत्तर प्रदेश। कहाँ से हैं आप? गुड़गांव से। जी, क्या करते हैं? मैं तो अभी स्टूडेंट ही हूँ। स्टूडेंट है। कुछ थोड़ा बहुत सोचने समझने का काम करते हैं? ऑब्वियसली करते हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे मेरे पहले सवाल पे कि आखिर टकराव की स्थिति क्यों बनी हुई है? नहीं, दूसरे सवाल पे बोलना चाहूंगा मैं। दूसरे सवाल पे सोशल मीडिया पे बोलना चाहेंगे तो रोक नहीं सकता मैं। सोशल मीडिया पे बोलिए। जी, लगानी तो चाहिए रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए। और जो प्रभावी मंत्री हैं उन्होंने भी, ऑफकोर्स मैं आया, प्रभावी मंत्री हैं उन्होंने भी कहा कि चाहे कोई हो, रिस्ट्रिक्शंस, कोई भी कंपनी हो, रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहिए। मैं आता हूं आपके पास। जी, वेट करिएगा। हाँ जी जनाब, क्या नाम है आपका? अमन, क्या काम करते हैं आप? बिजनेस करता हूँ। बिजनेस का, गाड़ियों का। कैसा चल रहा है बिजनेस गाड़ियों का? थोड़ा मार्केट तो ऊपर हुआ ही है। सेकंड हैंड गाड़ियों का या सेकंड हैंड गाड़ियों का? मैं समझ गया था कि सेकंड हैंड गाड़ियों का। तो दिल्ली तो बहुत बड़ा मार्केट है सेकंड हैंड गाड़ियों का। तो कैसा है मार्केट इस समय? ठीक चल रहा है मार्केट। ठीक चल रहा है। ठीक है, तो मैं जानना जरूरी है कि आदमी काम क्या कर रहा है, किस जगह से आ रहा है, क्या बात कहना चाह रहा है। मैं आ रहा हूं भैया, उधर चंदौली वाले भैया, मैं आ रहा हूं भी। आपका सवाल है, पूछना है। सोशल मीडिया में लगाम लगा देंगे तो हम लोगों को सच्चाई कहाँ पता चल पाएगी फिर? अच्छा, आपको लगता है, देखिए ये भी एक है कि अगर सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे या रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे
तो सच्चाई हमें कैसे पता चलेगी? तो अब सवाल ये खड़ा होता है बहुत ईमानदारी के साथ, जिसको मुझे रखना चाहिए, जो मैं मीडिया से हूं और मीडिया का काम करता हूं और जिस प्लेटफॉर्म पे काम करता हूं उसको टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग जर्नलिज्म कहते हैं। तो उसको पूरी तरह से लोग सच्चाई के साथ जोड़ते हैं या नहीं जोड़ते हैं? क्योंकि अगर ये कहते हैं कि सोशल मीडिया पे आप अगर लगा देंगे तो फिर मेरे ऊपर सवाल आ जाता है कि हम यानी काम सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये तमाम सारे दांव पेच हैं। ये सवाल लेके मैं उस तरफ भी जाऊंगा। जी, आपका क्या मानना है कि टकराव की स्थिति क्यों बनी हुई है समाज में? सर, मेरा मानना तो ये है कि लोगों की मेंटलिटी उस प्रकार की बन चुकी है कि मतलब सब इस चीज को कोई लेके ही नहीं चलता कि देश भर में, दुनिया भर में और भी मुद्दे हैं, लेकिन सब हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे अटके हुए हैं। हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे अटके हुए। बाबूजी, मैं आपके पास बिल्कुल आना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन अत्री है साहब। एक अजीम शायर ने एक शेर लिखा है, इरशाद साहब, सच घटे या बढ़े, सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, तो सच न रहे, और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। क्या बात है। और झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। वाह, क्या जनाब, बहुत अच्छी बात कही आपने। जी, अभी साहब मैं आपको अमूमन देखता हूँ टीवी पे। जी, सवाल ये उठता है, अभी आपने काली फिल्म देखी क्या? मैंने देखी तो नहीं, मैंने पोस्टर पोस्टर नहीं, मैं कल से न्यूज में डेली देख रहा हूँ काली का। और माँ काली हमारी काली है। हमारी माँ जब सिगरेट नहीं पीती तो जगत की माँ कैसे सिगरेट पीती है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और ये वही मंच है जिसे हम भैया जी कहीन के नाम से जानते हैं, जिसमें खुले तौर पे बात हो सकती। जनाब आली, आपने सवाल रखा, सवाल का जवाब भी ऑफ कोर्स मैं नहीं मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल अब पसंद भी नहीं करूंगा। पसंद और नापसंद के घेरे पे नहीं हो। जब मैं माँ कह दिया तो माँ के पसंद और नापसंद क्या होती? माँ तो माँ ही होती है। अब सवाल ये होता है, सवाल मैं आ रहा हूं, मैं सवाल का जवाब। किस्मत वाले होते हैं जिनकी माँ होती है। वो बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनकी माँ होती है। और अब जनाब एक चीज और बताएं, आजकल गुप्त नवरात्रि भी चल रही है। बहुत कम सारे लोग जानते होंगे। वो सिर्फ जानते हैं कि साल में 2 होती हैं, लेकिन साल में 4 होती हैं। तो आप ये जानते होंगे, थोड़ी बहुत तो मुझे नॉलेज शाक्त की है, शाक्त परंपरा की भी नॉलेज है। अब सवाल उठता है, मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूं कि क्यों पोस्टर पे दिखाया गया। जनाब आली, बहुत गलत है ये। और मालूम है कि सिर्फ सस्ता प्रचार। लेकिन मैं मानता हूं कि मैं मां पे तो बात कर सकता हूं, लेकिन उस प्रचार के लिए ये मंच नहीं है। बिल्कुल नहीं। मैं उनका प्रचार करूं इस मंच पे, वो बिल्कुल सही नहीं। मैं मुद्दे पे लौटता हूं। सबसे पहले विशाल जी को खड़ा करता हूं। जनता की बात सुनी। पहला सवाल मेरा कि आखिर समाज में टकराव क्यों? भैया जी, आज जो समाज में टकराव की बात आप कर रहे हैं, हम आप देख रहे हैं, ये टकराव नहीं है। हमें समझना होगा कि इसके पीछे के जो कारण हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो क्या हैं, क्यों हैं। तो मैं साफ साफ कहना चाहूंगा कि ये जो विभाजनकारी राजनीति है, तुष्टीकरण नहीं, विभाजनकारी एक है, तुष्टीकरण अलग है। ये जो विभाजनकारी राजनीति है, जिसे तुष्टीकरण से पुष्पित और पल्लवित किया गया है, और जिस पर प्रगतिशीलता का चोला ओढ़कर आगे बढ़कर ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया जाता है, उसके पीछे का यह सबसे बड़ा कारण है। आज चोट करनी है उस विकृत मानसिकता पर, आज चोट करनी है उस अलगाववादी मानसिकता पर। और इसमें एक अकेला कोई व्यक्ति, कोई सरकार, कोई प्रशासन नहीं, ये राइट। विशाल जी कहते हैं कि टकराव की स्थिति इसलिए है। क्या नाम है तुम्हारा? इशिता। व्हाट्स योर एज? 19 साल की इशिता हैं, जिनके सामने मुझे सवाल तो कुछ और रखना चाहिए था। मुद्दा मैं आपको ऑफकोर्स दूंगा। मुद्दा इनके सामने कुछ और रखना चाहिए था, बात कुछ और होनी चाहिए थी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि समाज में, जिस समाज में इशिता रहती है, जिसमें मैं रहता हूं, जिसमें उनके बगल वाले खड़े हुए शख्स रहते हैं, वो रहती हैं, ये रहते हैं, मुद्दा ये है कि समाज में टकराव की स्थिति क्यों बनी है। विशाल जी का कहना है कि टकराव की स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स, अपीसमेंट की पॉलिटिक्स, और जो जैसा है, जहां है, उसको ढक दो। और वो इरप्शन एक दिन तो होना था, वो इरप्शन होके सामने खड़ा है। जी। मजेदार बात तो ये कि ऐसे लोग अपने आप को प्रगतिशीलता का चोला उड़ाकर, बुद्ध जीविका का एग्जाम्पल देकर ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। राइट। तो ये एक सवाल ये और हुआ इनका। ऑफकोर्स
ऑफकोर्स सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैं तो अक्सर कहता हूं कि आप अपने घर में सत्य कथाएं पढ़िए और बच्चे को अभिमन्यु बनाइए। संभव है? नहीं संभव है भैया। घर में पढ़ो सत्य कथा और बच्चा निकले अभिमन्यु, कैसे हो जाएगा भैया? नहीं होगा। तो इस समाज में अगर छद्म राजनीति होगी, छद्म तरीके से चीजें रखी जाएंगी, तो बेहतर कल बेहतर आज संभव ही नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? अनुराग। पहला सवाल। प्रतीक जी, आपने सबसे पहला सवाल रखा कि क्या सोशल मीडिया पे लगाम लगानी चाहिए। मुझे पहला सवाल यह कि समाज में टकराव की स्थिति का कारण क्या है? उस पे भी आते हैं। सबसे बड़ा कारण यही है, सोशल मीडिया पे यहाँ जितने लोग खड़े हैं 99% लोग कहेंगे कि इस पे लगाम नहीं लगानी चाहिए, और मैं भी कहूंगा। लेकिन पहचान सुनिश्चित होनी चाहिए कि कौन आदमी कौन कहां से है और कौन सी हवा बहा रहा है। एक पूरा माहौल तैयार किया गया है केवल और केवल आम आदमी को लड़ाने के लिए। चंद राजनेता, चंद पार्टियां अपने लाभ के लिए लोगों के खूनों में उबाल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक आदमी जो यहाँ पे है, जो कमा के खा के घर में जाता है, रात में 2 रोटी और सब्जी खा के सो जाता है, उसको इससे कोई मतलब नहीं होता है कि माँ काली के मुंह में सिगरेट वाला फोटो हमने देख लिया। उसकी भावनाएं इतनी कोमल भी नहीं होती है, वो आहत भी नहीं होता है, सुबह में फिर निकलता है अपने काम पे चला जाता है। लेकिन ये चंद लोग जो बैठे हैं एसी में, वो जो फोटो डालते हैं और उसके दिमाग को जो गर्म करते हैं, वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए डालते हैं। इस पे पहले पहचान सुनिश्चित होनी चाहिए। पहली बात, समाज को जो बांटने का काम किया जा रहा है, ये केवल और केवल, हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी पार्टियां, सारी पार्टियां कमोबेश ये काम करती हैं, बिल्कुल हम उससे ऊपर उठ के बात कर रहे हैं। आम आदमी हिंदुस्तान का इतना बेहतरीन है, हिंदू और मुसलमान जितने एक साथ भाईचारे और प्रेम मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं, ये चंद लोग हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं यहाँ पे। और ये जो दरारें पैदा करने की कोशिश की जाती है, हम उन चंद लोगों के ऊपर मिट्टी डालें। मुश्किल ये है कि इन सोशल मीडिया और हम इस चैनल पर बैठ करके लगातार उनका गुणगान करते हैं और उनको लाइव मिलाते हैं और लोगों के बीच में ला जाते हैं। राइट, धन्यवाद प्रतीक जी। देखिए, अभी हमारे मित्र ने कहा कि एक आम व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता कि काली माँ की तस्वीर पे सिगरेट हो या ना हो। ये कितना बड़ा एक, मैं ये कहूंगा, तमाचा है हमारी आस्थाओं के ऊपर कि हमारे भगवान का अपमान अगर हो जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और रही बात, जहां तक आपने कहा अभी कि आखिर ये लड़ाई किस बात की है, तो आप देखिए, हिंदू तो सदैव कहता है सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भाग भवेत्। हम सबका सम्मान चाहते हैं, लेकिन जब मोपला में डायरेक्ट एक्शन डे पे, चाहे वो मौजपुर का दंगा हो जाए, वो कश्मीर हो जाए, उसके बाद भी हम लोग तो माहौल खराब नहीं करते। हम तो हाथ पकड़कर अपने भाई का हम लोग से मतलब क्या है आपका? हम लोग से मतलब हिंदुओं से है। समझ में तो मुझे भी आ गया था कि हम लोग से किसका मतलब है, लेकिन मैंने फिर भी पूछा कि हम लोग से क्या मतलब है। पूरी बात करने देंगे, बिल्कुल ऑफकोर्स आप पूरी बात करिए। आप, ये भी एक बड़ा मसला है कि मेरी शर्ट जो है बहुत साफ है, तुम्हारी शर्ट में दाग है। फैसला भी हम ही, बोलते भी हम ही हैं, फैसला भी हम ही देते। कविता लिख ली क्या? आपको कविता सूझ रही है, यहाँ जान निकल जा रही है। हाँ, रिलेटेड है। अच्छा बनाइए, पूरा मात्रा सही करिए, छंद करेक्ट करिए। छंद है या फ्री वर्स है? क्या है? तुकबंदी में भी लिखा। तो मैं आता हूँ जनाब, कंप्लीट योर सेंटेंस। तो चाहे कहीं भी हो, हिंदू सदैव गंगा जमनी तहजीब की बात करता है, लेकिन दर्द तब होता है जब 350 साल के बाद हमारा शिवलिंग मिलता है, हमें पता चलता है कि उसके ऊपर वजू हो रहा था। और यदि कोई बात किसी ने कह दी तो क्या पूरे देश में पत्थरबाजी वो लोग करेंगे? हमारे लोग मैं आया। राइट, नहीं, हमारा तुम्हारा ये बड़ी लड़ाई है। हाँ जी, हमारा और तुम्हारा, अगर समाज के जो लोग हैं वो अगर एक यूनिटी में चले, हमारा तुम्हारा ना करे, तो इसका समाज का बंटवारा हो ही ना। और जो आजकल नीति चल रही है, एक तो साक्षरता, जो भी किसी को एक बात बोली जाए वो उसी को सही और गलत नहीं समझ पाते, उसी की एक भेड़ चाल होता है, वो भेड़ चाल में चलते चले जाते हैं उसी बात पे। मैं बिल्कुल तुम्हारी बात से सहमत हूँ। अगर सर उसी बात को हम लोग खुद रेक्टिफाई करके क्या सही है और क्या गलत है, अगर ये इस बीच का अंतर हम जैसे मेरे बहन में, क्या नाम है तुम्हारा? तो सोनम। रुको 18 साल उम्र है अभी। क्या नाम है तुम्हारा? सोनम। जैसे मैंने कहा कि हम खुद भी रेक्टिफाई कर सकते हैं, हम खुद भी समझ सकते हैं, हम खुद भी देख सकते हैं।
जैसे रुकिए रुकिए रुकिए, आप बहुत ज्ञानी हैं, इतना ज्यादा ज्ञान है कि यहीं से आपकी गंगा निकल रही है। रुकिए, देखिए मेरे डिबेट के नहीं, करते हैं तो आवाज नहीं होती, देखिए भी भर ले तो बदनाम हो गएगा। एक मुश्किल